वो तीर कमान इसके तितर मारने के काम आएगी जंगलों में। ये अपनी तीर कमान संभाले और तितर मारे जंगलों में जाके। वो लोग जहाँ भी जमीनों पे कब्जे हैं, आप 15 दिन में देख लेना, सब पे बुलडोजर है, सब पे बुलडोजर फेरेंगे, सब पे एक एक पे। और सरकार बन रही है, सरकार बनने के बाद में उस नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं झुंझुनू ज़िले में। और झुंझुनू ज़िले की बात करें तो यहाँ के राजनेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि कल राजस्थान विधानसभा के चुनावों का परिणाम आना है। लगातार जिस तरीके से उत्साह के झूम में आज तो झूम रहे हैं, लेकिन कल इन लोगों में उत्साह रहेगा या नहीं रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके का वातावरण झुंझुनू ज़िले में बना हुआ है, सेठ मोतीलाल कॉलेज में कल परिणाम घोषित होने वाले हैं, उसके बाहर का ये नज़ारा है जहां राजनेता रात में ही आने लग गए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव झुंझुनू जिले का परिणाम क्या रहने वाला है। उदयपुर वाटी से संदीप सैनी मौजूद हैं हमारे साथ, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कल के परिणाम को लेकर, क्योंकि परिणाम क्या होने वाला है राजस्थान भर के लोगों को चिंताएं सता रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, किसी में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो किसी में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल भी इस तरीके के रुझान देने पर मजबूर हो गए हैं, लोग भी सोचने पर मजबूर हैं इस बार क्या परिणाम रहने वाला है। उदयपुर वाटी से आप लोग आते हैं, क्या परिणाम देखते हैं उदयपुर वाटी को लेकर? देखो, उदयपुर वाटी में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने उदयपुर वाटी के लिए बड़ी सौगात दी थी। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में एक ही सीट ऐसी है जिसको गोद लिया था। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मेरी टीम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस पार्टी के हर आला कमान को आश्वस्त करता हूं कि 20,000 से कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहा है। 20,000 वोटों से यहां से चुनाव जीत रहा है। आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, पिछले लंबे समय से कांग्रेस उदयपुर वाटी से जीत नहीं पाई है। इस बार संदीप सैनी की टीम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, इसलिए ये परिणाम 20,000 वोटों से उदयपुर वाटी से जीत रहे हैं। लगातार यहाँ से एक मुद्दा छाया रहा, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे बीजेपी के लोगों की बात करें, तो लाल डायरी को लेकर ये सीट इतनी पूरे प्रदेश भर में चर्चा में रही, क्या कहेंगे? देखो, लाल डायरी की जो लाली है ना, उसके 5 साल काम आएगी राजेंद्र गुड्डा के। दूसरी बात, उसके लाल डायरी के लाल जिक्र वो करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया। मैंने उसकी और मेरी टीम ने उसकी काली डायरी लेके आए थे, काले करतूत लेके आए थे। उसके काले करतूत कल देखना आप, चुनाव रिजल्ट के बाद में देखना, काले करतूतों का एक इतिहास जो उदयपुर वाटी में रचने जाएगा। उसने जो अवैध कब्जे किए हैं, SC/ST पे मुकदमे दर्ज करवाए, अवैध कब्जे किए, आप देख लेना कल हर, मैं कह रहा हूँ उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जमीनों पे कब्जे हैं, आप 15 दिन में देख लेना, सब पे बुलडोजर है, सब पे बुलडोजर फेरेंगे, सब पे एक एक पे। और सरकार बन रही है, सरकार बनने के बाद में उस जितने SC/ST के बोले बाड़े लोगों पे मुकदमे दर्ज करवाए हैं, उनकी जांच करवा के इसको वापस जेल भेजेंगे। ये तीर कमान लेके आया था ना, अब वो तीर कमान इसके तितर मारने के काम आएगी जंगलों में। ये अपनी तीर कमान संभाले और तितर मारे जंगलों में जाके। वो लोग तो आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं। वो किसी से आश्वस्त नहीं है, दुनिया को गुमराह करने का काम है। पहले भी गुमराह करता था, मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, मैंने 6 महीने पहले कहा था कि राजेंद्र गुड्डा तू साइकिल खरीद ले। मैं उसको और उसके कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि साइकिल उसके पास नहीं है तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा उसको साइकिल भिजवा देता हूं, वो साइकिल चलाए, तितर मारे, उसके अलावा कोई काम नहीं। भविष्य में राजेंद्र गुड्डा उदयपुर वाटी का MLA नहीं बन सकता, भविष्य में भी। आज तो आप छोड़ दो सपने, लेकिन भविष्यवाणी कभी सफल नहीं होती, आप उनके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उदयपुर वाटी की 36 कौम की आवाज़ है। उदयपुर वाटी की 36 कौम पे जो यातनाएं हुए हैं, जो उसने अपराध करवाए हैं, जो लोगों को यातनाएं दी हैं, ये उसका नतीजा है। जन जन की आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ है। लेकिन चुनावों में हमने भी देखा, घूम फिर के देखा, मामा भांजे की जोड़ी इस बार उदयपुर वाटी की नौका पार लगा पाएगी। मैं कह रहा हूँ 20,000 वोटों से जीत रहे हैं, कल रिजल्ट सामने आएगा। लोग तो रिजल्ट आने के बाद में, आप तो मीडिया वालों को पता चलेगा, हम आज बता रहे हैं क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी टीम पे, मेरे हर युवा कार्यकर्ता पे और उदयपुर वाटी की 36 कौम पे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे। सब ने जी तोड़ मेहनत की है, उसी का परिणाम है कि उदयपुर वाटी की सीट 20,000 से जीत रहे हैं। दूसरी बात, एक
एमएलए भाजपा का प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी कह रहा था कि जहर दे दूंगा, वो जहर अब उसके काम आएगा। उसके कार्यकर्ताओं को शुभकर्ण चौधरी का ध्यान रखना पड़ेगा कि जहर, वो जो मुख्यमंत्री जी को जहर देने की बात कर रहा था ना, वो जहर अब उसी के काम आएगा। मैं उसके कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि उसका ध्यान रखें कि वो जहर खा के कहीं सुसाइड नहीं कर ले। ये थे हमारे साथ संदीप जी सैनी, जो दावा कर रहे हैं उदयपुर वाटी से कांग्रेस को 20,000 जिताने की बात कह रहे हैं। अब जीतती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि उत्साह होना भी लाजमी है, क्योंकि 5 साल से चुनाव आते हैं और चुनावों में जिस तरीके का उत्साह लोगों में देखा गया इस बार के चुनावों में, वो काबिलिए तारीफ था।